कच्चित कहीं ते तुम्हारा अनामयम स्वास्थ्य ठीक तो है। तात मेरे भ्राता भ्रष्ट विहीन तेजा कांति विभासी प्रतीत होते हो। मैं मुझको अलग सम्मान न पाया हुआ अवज्ञाता उपेक्षित किम क्या वा अथवा तात मेरे भ्राता चिरोशिता दीर्घ काल तक रहने के कारण। अनुवाद। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्यों द्वारा सम्मान तथा उपेक्षा दिखाने से ऐसा हुआ है? तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे। अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं मद्देहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरो दर्शवांसं श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथावितं प्रतीकं साद्वैतं सावधूतं परिज्ञातं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां साग्रललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णेशाय बुद्धे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यामि स्थाने नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम गणायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने भवतुते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर मैं इसके सरदास को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पे मेरे खुद के शुद्धिकरण के लिए कुछ चर्चा करने के लिए। हम तीसरी बार यहाँ पे मिल रहे हैं ना? तीसरी बार। तो इस अध्याय का नाम ही है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, है ना। और क्योंकि पांडवों में अर्जुन सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण से, इस कारण से अर्जुन की स्थिति जो है ये बहुत ही दुखदपूर्ण स्थिति है ना। क्या लिखा है इसमें? अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे। कांतिहीन व्यक्ति कब लगता है? जब उसको बहुत अत्यधिक दुख महसूस हुआ होगा। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब स्पिरिचुअल मास्टर से, है ना, स्पिरिचुअल मास्टर अगर हमारे भौतिक जगत छोड़ करके वो लोग वृंदावन चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में भी एक शिष्य को विलाप करना चाहिए, बिकॉज ही इज लूजिंग हिज ग्रेट वेल्थ। स्पिरिचुअलिटी तो हमेशा प्रेजेंट है, परंतु हमारी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पे तो भगवान स्वयं ही अपनी जो लीलाएं हैं करने के बाद में अंतर्धान। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन की स्थिति स्वाभाविक है। तो
our greatest attachment becomes our last thought. ये शिष्य भक्ति चारू स्वामी महाराज काफी बार बताए हैं कि हमारी सबसे गहरी आसक्ति जो है हमारा आखिरी विचार बनती है। हम सभी को शरीर छोड़ना है ना, परंतु हमारे इस जीवन काल में जो सबसे गहरी आसक्ति होगी वही हमारा आखिरी विचार बनेगी। थोड़ी थोड़ी आसक्ति हमारी सब जगह हो सकती है, परंतु सबसे गहरी आसक्ति हमारी भगवान के प्रति होनी चाहिए, है ना, गुरु के प्रति होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अजामिल की सबसे गहरी आसक्ति कहाँ पे थी? उसके पुत्र के प्रति थी, है ना। तो इस समय जिस समय यमदूत आए तो उसने नारायण का नाम लिया, नारायण मतलब उसका पुत्र का नाम लिया। भरत महाराज की सबसे गहरी आसक्ति कहाँ पर थी? हिरण में थी, इसलिए मृत्यु के समय हिरण का स्मरण किया। हमारी सबसे गहरी आसक्ति कहाँ पर है? हमको सोचना पड़ेगा कहाँ पर है ना, ये कोई दूसरा करके नहीं बताएगा कहाँ पर है। अगर हमारी गहरी आसक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा में है तो उसको हम प्राप्त करेंगे। अगर सबसे गहरी आसक्ति पैसे के प्रति है ना, सबसे गहरी आसक्ति है ना स्त्री के प्रति है, किसी भी चीज की बात है, तो इसीलिए बोलते हैं मोर देन एक्सीडेंट्स वी शुड फियर मटेरियल एंटेंगलमेंट। एक्सीडेंट से सबको डर लगता है ना, कहीं हमारे एक्सीडेंट ना हो जाए, सबको डर लगता है। कोई व्यक्ति जोश जोश से बोल सकता है मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर हाथ टूटने से डर लगता है ना, आंख फूटने से डर लगता है। कोई नहीं बोल सकता मुझे आंख फूटने से डर नहीं लगता, कोई नहीं बोलता है सबका। लोग जोश जोश बोलो मुझे मरने से डर नहीं लगता, तब मृत्यु आएगी बस तुरंत शरीर छोड़ देंगे, पर सफरिंग से हर एक व्यक्ति को डर लगता है ना। मूवीज में हम लोग डायलॉग सुनते थे ना, बोलते मुझे मरने से डर नहीं लगता। ये नहीं तो सुना आज तक कि मुझे आंख फूटने से डर नहीं लगता, मुझे एक्सीडेंट से डर नहीं लगता। वो पीपल डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट एनी सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। भौतिक जगत में पूरी दुनिया है ना दो फॉर्मूलेस पे बेस्ड है, मैक्सिमाइजिंग वंस हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग वंस सफरिंग। अपनी प्रसन्नता को लोग बढ़ाते चले जाना चाहते हैं और दुख को कम करते चले जाना चाहते हैं। ये दो फॉर्मूलेस पे पूरा दुनिया चल रही है। और अभी के समय में तो ऐसा है कि पूरे से लोग एंटरटेनमेंट मोड में आ गए हैं। जो चीज में लोगों का मन तुरंत में प्रसन्न होता है उस चीज के पीछे लोग सबसे ज्यादा भागते हैं। आज आप देखिए ना, आज आपके YouTube में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स किस चैनल के हैं? टी सीरीज के, क्योंकि लोग गाना सुनना चाहते थे, क्योंकि गाना तुरंत एंटरटेनमेंट देता है। टॉप 50 सब्सक्राइबर्स के आप लिस्ट देख लीजिए YouTube में, पूरा आपको एक भी एजुकेशन मोड वाला चैनल नहीं मिलेगा आपको, है ना। नॉलेज तलाश तक नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअल तो छोड़ दीजिए, मटेरियल नॉलेज भी लोगों को नहीं चाहिए, उनको खाली चाहिए कोई व्यक्ति हमको बस हमारे मन को बहलाता रहे, है ना। तो आज जितना पैसा क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, मूवीज में खर्च होता है, उसका 1% पैसा भी मतलब मंदिरों पे या आध्यात्मिकता पे खर्च नहीं होता, है ना। वहीं पे एक मायापुर जैसा मंदिर बनता है तो लोगों को प्रश्न पूछते हैं कि अरे 1000 करोड़ का मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? हम कहते हैं 1000 करोड़ का IPL में लगाने की क्या आवश्यकता है? आज मैं सूरत में कहीं ट्रैवल करते थे तो विमल के कितने बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं। खाली सूरत में नहीं, इंदौर में देखता हूँ, उज्जैन में देखता हूँ, इतने बड़े बड़े बैनर्स विमल के लगे हुए हैं। तो मेरे को लगा इतना पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च कैसे कर देता है विमल, कमाता कैसे होगा? कहीं मिसमैनेजमेंट तो नहीं है? पता चला 90% एडवर्टीजमेंट में खर्च करते 10% कमा पाए, है ना। क्योंकि हम लोग भी जैसे जन्माष्टमी का बोर्ड लगवाते हैं ना, जन्माष्टमी का प्रिंट करा के बोर्ड लगाते, गवर्नमेंट हमको चार्ज करती है। तो हमको लगा कि इतने सारे बिल बोर्ड हैं, उसमें शाहरुख खान है, अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को लॉन्च कर दिया। ये लोग भी बहुत पैसा लेते हैं। अभी गीता कंटेस्ट में एक गीता कंटेस्ट हम लोग मध्य प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल के विद्यार्थी जो हैं, 4 क्लासेस के विद्यार्थी जो हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से गीता कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा स्कॉन्डेंट ऐप करके कॉन्टेस्ट किया है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि कल 10वीं क्लास के 1,80,000 स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किए थे, और एक दिन पहले 1,60,000 9वीं क्लास के। आज 11th का एग्ज़ाम है और कल 12th का एग्ज़ाम है।
तो औसत 6 लाख के आसपास से स्टूडेंट्स जो हैं 9th 10th 11th 12th के ये ऑनलाइन गीता कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। इसमें तीसरा प्राइज जो है 21,000, दूसरा 51,000 और पहला 1 लाख रुपए रखा गया है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। इसके लिए वो चाह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करें 3 दिन का, गीता जयंती हरे 11 तारीख को, तो मुख्यमंत्री जा रहे थे। तो उसके लिए पूछा अक्षय कुमार को, यहाँ पे 1 दिन के लिए आएंगे, बोले 6 करोड़ रुपए लेंगे। अमिताभ बच्चन को पूछा, बोले 20 करोड़ लेंगे। तभी वो लोग सोच रहे हैं कि शायद गौर गोपाल को या विवेक बिंद्रा को बुला लें, हफ्ते में काम हो जाएगा। तो इतना इतना पैसा ये लोग चार्ज करते हैं। तो मुझे लगा कि इतना विमल पे कितना पैसा इतने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च किया, मात्र 500 करोड़ एडवर्टीजमेंट में खर्च किया विमल ने, है ना। मात्र क्यों बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि कंपनी की नेट वर्थ तो 10,000 करोड़ है, तो 500 करोड़ तो बनता है ऐड पे, है कि नहीं। अब आप सोचिए कि गुटखा खाने की कोई आवश्यकता है नहीं है, पर फिर भी 10,000 करोड़ लोगों के ही तो जेब से लेकर के इतनी बड़ी कंपनी स्थापित हुई ना, 10,000 करोड़ की। क्योंकि लोग भक्ति नहीं करते, क्योंकि लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, इसीलिए मन जो चंचल है तो फिर वो गुटखे की तरफ जाता है, एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है। हमारे भारत देश में 1 दिन का नशे का खर्चा 3,000 करोड़ से ज्यादा का, 1 दिन का, है ना। तो लोग भगवत गीता भगवत भक्ति से अपने आप को दूर कर सकते हैं, पर नशे से दूर नहीं कर पाएंगे, है ना। कामुकता से दूर नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार से दूर नहीं कर पाएंगे, है ना, हिंसा से दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हमको समझने की आवश्यकता है, और जितने अच्छे से हम समझ जाएंगे उतने अच्छे से दूसरों को समझाने की आवश्यकता है। तो यहाँ से फिर बात आती है प्रीचिंग की। एक बार मैंने कॉलेज के टाइम पे श्री श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से पूछा, महाराज अगर मैं बहुत अच्छा भक्त बन जाऊँ तो 100% अचीव हो गया ना। महाराज ने कहा 50% हुआ। हमने कहा अच्छा भक्त बन जाओ, 1 नंबर डिवोटी हो जाओ, तब भी 50% हुआ। हाँ 50%, तो बोले बाकी 50%, बोले प्रचार, बाकी 50% जो है प्रचार के माध्यम से तुमको कवर करना पड़ेगा। जैसे 2 सब्जेक्ट है अपने, है ना, फिजिक्स और मैथ्स, तो फिजिक्स के 50 नंबर और मैथ्स के 50 नंबर। हम जो फिजिक्स में 100 में से 100 है तो 100% बन जाएंगे, नहीं 50% ही कवर हुआ, 50% बाकी है। तो इसके लिए प्रचार बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दुनिया की स्थिति प्रचार कम होने की वजह से गड़बड़ा रही है ना। आज देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की कितनी खराब स्थिति है ना। लोग जो गवर्नमेंट टीचर्स 20-20 साल से उनको, है ना, उनको प्रताड़ित करते हुए उनसे रेजिग्नेशन लेटर साइन कराए जा रहे हैं। बहुत खराब स्थिति। अब ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति उस पोजीशन में भी नहीं कि देश छोड़ करके दूसरे देश चला जाए। हाँ, अभी हम में से कोई बोले कि भारत छोड़ करके कोई दूसरे देश चले जाओ, कितना मुश्किल काम है हमारे लिए, है ना। तो वहाँ पे उनको वहीं पे उसी स्थिति में ही रहना है। मतलब स्थिति ऐसी खराब होगी कि राष्ट्रपति को ही छोड़ करके जाना पड़ा, समझ सकते हैं। मतलब आपके अगेंस्ट कुछ क्राइम है तो आपको ये नहीं मालूम कि पुलिस पे जाना है कि क्या करना है, क्योंकि पुलिस भी सपोर्टिव नहीं है। वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो इसलिए बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, संसारम दुखालयम, दुखालयम अशाश्वतम। तो इस भौतिक जगत में हमको बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहना चाहिए। बोले जो व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है वो व्यक्ति सोचता है कि हम अपने स्वर्ग जैसा घर बनाएंगे, नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है जैसे तैसे हमारी बेसिक आवश्यकताएं, हमारी नीड्स कंप्लीट हो, बेसिक नीड्स कंप्लीट हो, बाकी का समय जो है हमको आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए, है ना। बेसिक नीड्स हमारा जो रोटी कपड़ा मकान जो भी बेसिक एजुकेशन है वो पूरी हो, बाकी का समय जो है बाकी की एनर्जी से कहाँ लगानी चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति में लगानी चाहिए, है ना। हमारे 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। एक तो आपका मॉनिटरी अकाउंट, है ना, ICICI में हो सकता है, HDFC SBI में हो सकता है। दूसरा होता है हमारा कार्मिक अकाउंट, पाप और पुण्य का अकाउंट, जो कि कम ज़्यादा होता रहता है। तीसरा होता है हमारा आध्यात्मिक अकाउंट, जो कम नहीं होता, खाली ज़्यादा ही होता है, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी कार्तिक का महीना गया, आप लोग में से जिसने जो जो ऑस्टेरिटी, जो जो भक्तिमय एक्टिविटीज की होंगी, वो सब आपके कार्मिक अकाउंट में थोड़े गया, वो सब आपके आध्यात्मिक अकाउंट में गया, है ना। कभी कम नहीं होता। इस जीवन काल में भी हमने 5% ही प्रोग्रेस की, तो अगले जीवन काल से हम 6% से चालू करेंगे।
कार्मिक अकाउंट आपका कम ज़्यादा होता रहता है। कोई भी सफरिंग आपके ऊपर आती है तो आपके कार्मिक अकाउंट को जो आपको दुख मिलने वाला कोटा है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए एक अच्छा अध्यात्मवादी दुख से बहुत परेशान नहीं होता। कुंती महारानी तो मांगती थी वॉलंटरली दुख, क्योंकि वो दुख जो है उनको भगवान कृष्ण का स्मरण करने में मदद करता था। तो इसलिए ज़्यादातर लोग दुख में परेशान हो जाते हैं, भगवान को ही जो है वो ब्लेम करने शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर आपने भगवद गीता पढ़ी है, भागवतम पढ़ी है, तो स्वयं को समझ में आता है कि हमारे ही कर्म है जो कि अलग अलग माध्यम से हमारे पास आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं जी, कर्म हमारा कम हो गया थोड़ा, क्योंकि इट्स आवर ओन कर्म, है ना। जैसे हमने किसी से 10,000 रुपए की उधारी लेकर के रखी है, किसी एक दिन आकर के उस टाइम से 1,000 रुपए ले लिए, तो 9,000 बचे ना। 2,000 रुपए ले लिए तो 8,000 बचे ना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको स्पष्ट रहना चाहिए, है ना। 2 चैप्टर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में डेडिकेट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, है ना, कर्म के सिद्धांत बताने के लिए। तो प्रत्येक क्षण हम कर्म कर रहे हैं, इसीलिए कैसा कर्म करें वो इम्पोर्टेंट है ना। भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। 4 तो कांस्टेंट है, कर्म खाली वेरिएबल है, इसी वेरिएबल फैक्टर पे हम काम कर सकते हैं, बाकी 4 तो कांस्टेंट है। तो कैसे हम कर्म करें, कृष्ण भावना भावित कर्म करें, ताकि बंधन नहीं मुक्ति हमको मिले। तो एस्टैब्लिशिंग द ग्लोरीज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक युग की ग्लोरीज को हमको एस्टैब्लिश करना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, 2 चीजें जरूरी हैं। एक बार फिर से मैंने शिष्य भक्ति प्रेम महाराज से पूछा था कि महाराज कैसे समझ में आएगा कि हमारा स्पिरिचुअल बैंडविड्थ कितनी है। तो कहा था कि जैसे 0 एक्सेस होती है ना, उसके नीचे है आपके मटेरियल वर्ल्ड, ऊपर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रति जितना अप्रिशिएशन और मटेरियल वर्ल्ड के प्रति जितना हमारा डिप्रिशिएशन, यानी जितना समझ पा रहे हैं दुखाला है, ये हमारे बैंडविड्थ जो है वो हमारी स्पिरिचुअल बैंडविड्थ को दिखलाती है। कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली इंथुसियास्टिक और मटेरियली भी इंथुसियास्टिक है ना, यानी नीचे से बहुत थोड़ा सा उसका है, उसको लगता है थोड़ा बहुत दुखालय है, मानते हैं, बाकी भौतिक जगह भी बहुत बढ़िया जगह है, यानी नीचे की बैंड में तो उसकी बहुत थोड़ी सी है। दोनों जरूरी है। तो अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति, बोथ शुड गो साइड बाय साइड, है ना। अनर्थ निवृत्ति यानी काम क्रोध लोभ मत मात्सर्य से हमारी विरक्ति, और अर्थ प्रवृत्ति और आध्यात्मिक चीजों के प्रति आसक्ति, होली नेम के प्रति, डीटीज के प्रति, वैष्णवों के प्रति, धाम के प्रति, है ना, सेवाओं के प्रति आसक्ति हमारी अर्थ प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है। दोनों जरूरी है। अभी सहजियों में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी उनकी अर्थ के प्रति प्रवृत्ति रहती है, परंतु अनर्थ के प्रति भी अच्छी खासी प्रवृत्ति रहती है। ये सहजियों की प्रॉब्लम है ना। और जो लोग डिटैचमेंट, है ना, निर्वाण वगैरह फॉलो करते हैं, उनकी भौतिक जगत के प्रति आसक्ति बहुत कम रहती है, पर आध्यात्मिक आसक्ति भी बहुत कम रहती है। वो उनके साथ तो प्रॉब्लम है ना। नैति करेंगे तो भौतिक जगत में ज़्यादा फंसने का प्रयास नहीं करेंगे, पर आध्यात्मिक जगत से भी ज़्यादा लेना देना नहीं है, ज़्यादा उसके प्रति भी आसक्ति नहीं है। तो हमें दोनों चाहिए, अर्थ प्रवृत्ति और अनर्थ निवृत्ति। तो बोलते हैं श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, जो कि श्री प्रभुपाद ने रात भर जाग करके लिखी हैं, ये इस कलयुग में बहुत बड़ा वरदान है ना। क्योंकि एक व्यक्ति से हम इतने लंबे समय तक चर्चा नहीं कर सकते, 1 to 1 उसको गाइड नहीं कर सकते, जितने लंबे समय तक अगर वो व्यक्ति श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में अपने आप को संलग्न कर दे, तो उसका बहुत आध्यात्मिक कल्याण हो सकता है। इसके लिए हमारा जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आ जाती है। तो पूरे दुनिया में ये कॉमन समय है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का। तो बाकी अलग अलग जगह अलग अलग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं सेलिब्रेट, परंतु ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये मैराथन जो है ये पूरा वर्ल्ड में कॉमन है, इस्कॉन वर्ल्ड में सेम दिसंबर जनवरी मंथ जो है इसको कंसिडर किया जाता है। और इसके पहले बुद्ध पूर्णिमा, वो भी अभी 5-6 साल पहले लॉन्च किया, उससे बहुत ग्रेट सक्सेस देखने मिली। आई थिंक 2024 का तो 43,000 भागवतम साइंस का टारगेट था, अचीव भी हो ही गया होगा। अपडेट्स तो मुझे नहीं
आपके पास है अपडेट कुछ? 43,000 भागवतम साइट्स का टारगेट आया था इस बार, तो अचीव हो गया होगा डेफिनेटली। डिवोटीज बहुत इंथुसियास्टिक रहते हैं। भगवद गीता तो ऑलरेडी 60 करोड़ कॉपीज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, 60 करोड़। एक्चुअली जब हम लोग जैसे स्कूल में थे ना 2003-2004 में, 2003 में मैंने 12th क्लास किया था, उस समय हम लोग भगवद गीता मतलब गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता को प्रामाणिक मानते थे। बोले सबसे ऑथराइज गीता बोले गीता प्रेस गोरखपुर, कोई भी लिटरेचर चाहिए बोले गीता प्रेस गोरखपुर। अभी ऐसा नहीं है, अभी इतनी कॉपीज प्रभुपाद बुक्स की मतलब पढ़ चुके हैं कि ऑथराइज बुक भगवद गीता यानी श्री प्रभुपाद की भगवद गीता मानी जाती है। इवन मूवीज में भी कोई भगवद गीता दिखाते प्रभुपाद की भगवद गीता रहती हो। दिस इज वेरी ग्रेट सक्सेस, है ना, दिस इज ग्रेट सक्सेस। क्योंकि क्या पहले भी लोग भगवद गीता में इंटरेस्टेड थे, पर कौन सी गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर के पढ़ लेते थे। आज अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में भगवद गीता में इंटरेस्टेड है तो वो इस्कॉन की भगवद गीता लेकर के पढ़ेगा। तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हाँ, हमारे जो सीनियर डिवोटीज उन्होंने जिम्मेदारी दी, किस चीज़ की? बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी दी। अच्छा, ऐसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, दोनों से प्रेम करेगा, परंतु जिम्मेदार पुत्र पे भरोसा ज़्यादा करेगा, है ना। गैर जिम्मेदार पुत्र को पे भरोसा नहीं कर सकता, है ना। अपने कंपनी का उत्तराधिकारी किसको बनाएगा? जिम्मेदार बेटे को बनाएगा, गैर जिम्मेदार को नहीं बनाएगा। तो बोलते स्पिरिचुअल मास्टर मे लव ऑल हिज डिसाइपल्स बट ही ट्रस्ट वेरी फ्यू। विश्वास सब पे नहीं कर सकते, है ना। प्रेम सबसे कर सकते हैं, उतनी अनुपम पुण्य कृपा सबके ऊपर बना करके रख सकते हैं। तो इसीलिए हमको जो है जिम्मेदार भक्त बनना चाहिए, है ना। और जिम्मेदार भक्त क्या करेगा? जिम्मेदार भक्त जो है वो, है ना, हमारे आचार्यों का, प्रभुपाद का, गुरु का मूड समझ करके उनकी सेवा करने का प्रयास करेगा। तो प्रभुपाद जी ने 2 स्टेटमेंट्स बोले हैं, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। दोनों जरूरी है। कोई व्यक्ति बुक पढ़ता है, खाली बुक पढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो बुक 50% रिप्लेस कर रहा है ना। कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूट करता है बुक पढ़ता नहीं है, तो वो भी 50% ही कर रहा है। बोले हम खूब बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरी दुनिया को उद्धार करेंगे, आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों जरूरी है। वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स एंड वी शुड डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला हमारा। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि आध्यात्मिक क्रांति जो है ये बृहद मृदंगा से आएगी। बृहद मृदंगा मतलब प्रभुपाद बोलते थे आपके जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, है ना, ये जो है इनकी यहाँ पे जो बुक छपेंगी और जो बुक डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इस माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो है, जो संदेश है वो, है ना, दूर दूर तक जा पाएगा। तो इसके लिए हम देख भी सकते हैं, है ना, देश विदेश में कितनी सारी लैंग्वेजेस में ना, मोर देन 80 लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में बुक जो है ट्रांसलेट हो चुकी है। अभी G20 हुआ था छतरपुर में। G20 क्या होता है? जिसमें 20 देशों के लोग जो हैं एक साथ आते हैं मीटिंग करने के लिए। तो वहाँ पे छतरपुर के कलेक्टर से मैंने संपर्क किया था, IAS ऑफिसर है संदीप GR। तो उनसे बोला था कि हम जो है आपकी 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में हम भगवद गीता जो है वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। वो जी आपने अलग अलग कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ना, तो उनको देने के लिए। तो उनको बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा आपके पास 8 लैंग्वेजेस में भगवद गीता है? हमने कहा हाँ, और बाकियों को इंग्लिश दे देंगे, इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है ना। तो उस कलेक्टर लेवल पे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके पास 8 भाषाओं की भगवद गीता है ना। उसमें रशियन थी, फ्रेंच थी, चाइनीज थी, अरेबियन थी, ऐसी 8 लैंग्वेज थी। बाकी लोगों को हमने फिर इंग्लिश भगवद गीता दे दी थी, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस की हमको मिल भी नहीं पा रही थी यहाँ पे। तो पहले पता होता तो फिर हम जुगाड़ कर लेते, परंतु दैट इटसेल्फ वाज अ ग्रेट इवेंट। वो पूरे छतरपुर के सारे न्यूज़ चैनल्स में कवर हुआ था कि इस्कॉन के माध्यम से 8 अलग अलग देशों की भगवद गीता जो है, उनकी लैंग्वेज की भगवद गीता, उन्हीं की लैंग्वेज की भगवद गीता उनको जो है गिफ्ट की गई। तो दैट इज अ मिरेकल। आज PM मोदी जी कहीं जाते हैं, अभी जैसे रशिया गए थे, तो मृदंग और करताल के साथ वो उनका कीर्तन करके वेलकम किया था एयरपोर्ट में, न्यूज़ आई थी, है ना, हमने देखी थी। तो
हाँ वीडियो तो मोदी जी को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे वाह इस्कॉन ने बहुत बड़ा काम किया, यहाँ पे इतने सारे फॉरेनर लोग धोती कुर्ता में पहन करके और करताल बजा करके कीर्तन कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। देखिए दिमाग जो है हमारा सकारात्मक चीज़ों में लगना चाहिए, है ना। कई बार जैसे चार वक्त बैठते हैं बोलते हैं देखो ये गड़बड़ चल रहा, वो गड़बड़ चल रहा, गड़बड़िया के साथ में अच्छाई भी तो है। हम कहाँ पर, हमारा मन कहाँ पर विचरने जाता है, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो इसलिए इतने अच्छे अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, है ना, जो कि हम रोज 3-3 घंटे बैठ करके पढ़ें तो भी खत्म नहीं होने वाली, इतनी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज है कि नहीं। जैसे हमारा महाप्रसाद में करीब इस्कॉन उज्जैन में करीब 18 से 20 आइटम बनते हैं, वो सारा महाप्रसाद निकलता है। तो देयर इज अ लॉट टू ईट, पर कोई व्यक्ति कोई वैसे जैसे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को उस टाइम हम लाते थे कॉलेज टाइम पे, तो उसके बाद हम बोलते थे कि नहीं यार प्याज लहसुन वाला कुछ नहीं मिला, प्याज लहसुन कुछ नहीं मिला। तो क्या इफ योर कॉन्शियसनेस इज फॉल्टी देन इवन द 18 आइटम्स वुड बी सफिशिएंट टू सैटिस्फाई अस। कितनी वैरायटी रहती महाप्रसाद में, परंतु उनको फिर एक आध बार ले जा करके फिर होटल में खिलाना पड़ता था, है ना। तो इसीलिए हमारे पास बहुत कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट है मेडिटेट करने के लिए। इतने सारे इस्कॉन के सन्यासी अलग अलग प्रकार से कितना कितना प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कितने पास टाइम से, बहुत कुछ है। परंतु उसके बाद भी अगर हमारा दिमाग अगर वही इंस्टाग्राम रील्स में यूट्यूब शॉर्ट में चलता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे केमिकल लोच है। तो इसके लिए क्योंकि क्या होता है ना, हम सभी के अंदर एंटरटेनमेंट मोड भी और स्पिरिचुअल मोड भी है, कौन सा गियर लगेगा वो बात है। अच्छा बताइए, पानी के अंदर शेर ज्यादा शक्तिशाली है कि मगर? ज्यादातर लोग जानते तो मगर का ही एग्जाम्पल देंगे ऐसा। अच्छा जमीन में कौन ज्यादा शक्तिशाली, शेर है कि मगर? शेर, दोनों। ठीक है, मैं आपकी बात सहमत हूँ, पर पानी में भी ना मेरे पास वीडियोस हैं जिसमें अगर पानी में भी अगर शेर ने पहले अगर हमला कर दिया मगर के ऊपर, तो मगर की हिम्मत नहीं होती कि वो शेर के जबड़े से अपने आप को छुड़ा ले, है ना। 1300 है ना पास्कल्स का प्रेशर जनरेट करता है शेर का जो जबड़ा रहता है। 1300 PSI, है ना। PSI होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच में 1300 पाउंड का प्रेशर एक्सर्ट करता है शेर का जो जबड़ा रहता है। तो अगर पहला अटैक अगर शेर ने मगर पे किया तो मगर नहीं बच पाता वैसी स्थिति में, पर पहला अटैक अगर पानी में मगर ने शेर पे किया तो शेर भी नहीं बच सकता। तो पहला अटैक किसने किया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे आपका फ्री टाइम है, पहला अटैक आपने अपने माइंड पे किया, आपने भागम खोल करके पढ़ना शुरू कर दिया तो आप बच गए। पर पहला अटैक अगर इसने कर दिया आपके ऊपर तो फिर आप चले गए। हो सकता है आधा पौन घंटा आप ऐसे मोबाइल में यहाँ वहाँ के वीडियोस में न्यूज़ देखने में चला जाए आपका। पहला अटैक पता है, मैं चेस प्लेयर रहा हूँ, मैंने नेशनल लेवल पे चेस खेला है, तो वहाँ पे भी ना मैं अपने वजीर और 2 घोड़ों को लेकर के निकल पड़ता था अटैक करने के लिए। बैकअप ऊंट से मिलता था, हाथी से मिलता था, प्यादों से। तो पहला अटैक मेरी तरफ से रहता था, आई वाज अटैकिंग प्लेयर। क्योंकि जब पहला अटैक सामने वाला कर देता था तो मैं अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में लग जाता था, है ना। तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो इसलिए अगर हमने सुबह उठ करके पहले माला उठा ली, अटैक कर दिया हमने गली पे, है ना, 16 माला के तक कंप्लीट कर लिया, पहले हमने प्रभुपाद बुक पढ़ ली, ऑलरेडी हमारी चेतना जो है वो अच्छे स्तर पे आ गई, है ना। तो अटैक हमको करना जरूरी है, स्पिरिचुअल अटैक करना जरूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो माया का मेंटल अटैक ही होता है ना। फिजिकली तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मेंटली सब कुछ होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी तरफ से पहला अटैक हमारी तरफ से हो, तो फिर जो है हम ये जंग जो है जीत जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है आचार्यों की कृपा, है ना, हरि गुरु वैष्णवों की कृपा, क्योंकि हमारा पूरा मार्ग ही यौगिक मार्ग नहीं है जहाँ हम एक पेड़ के नीचे बैठ करके अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहे हों, बल्कि हमारा मार्ग कृपा बेस्ड है। तो कृपा प्राप्त करने के लिए हमको उत्सुक रहना चाहिए, जैसे लोग पैसा प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, है ना। हमारे पिताजी किसी भी दिन, मतलब किसी भी धनतेरस के दिन 11:30-12 के पहले घर नहीं लौटे। क्यों? ग्राहक बैठे रहते थे 11:30 बजे तक, 11:45 बजे तक, है ना। तो जबकि रात में डिनर का टाइम उनका 9 बजे का था, तो रोज 9 बजे बंद करके आ जाते थे, है ना। पर तो
ग्राहक बैठा है तो 9:30 तक भी नहीं आते थे, 9:45 तक भी नहीं आते थे. सो ही यूज्ड टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू कस्टमर, है ना. ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, कस्टमर छोड़ करके किसी के आने की इच्छा नहीं होती. और धनतेरस के दिन तो 11:30-12 बजे तक लोग रहते थे जबलपुर में, तो तब तक भी नहीं आते थे. नॉर्मली वो 2-2:15 बजे लंच के लिए जाते थे, पर अगर ग्राहक अच्छे बैठे हैं, ग्राहकी चल रही है तो 3, 3:30, 3:45 भी बजते हमने देखी है. तो किस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भूख लगना तो शुरू हो गई ना, आपका रोज का टाइम है 2:15 बजे, तो फिर आप 3:45 बजे तक क्यों दुकान में रहे, चले जाने से ग्राहक को. नहीं जी नहीं, छूटता नहीं है ग्राहक. तो दैट काइंड ऑफ प्रायोरिटी पीपल गिव फॉर बिजनेसेस, फॉर देयर मनी, है ना. तो कृष्ण भी देखना चाहते हैं कि क्या हम कृष्ण को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख पाएंगे, या 8 माला सुबह करने के बाद 8 माला रात में 10 बजे उठाएंगे. लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी. देखिए ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूँ वो सारे मैं खुद अपने जीवन में फॉलो कर पाता हूँ, परंतु अगर बोलेंगे नहीं तो मेरे भी अंदर सुधार नहीं आएगा, है ना. जब मैं बोलता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी कुछ सुधार करना चाहिए. तो क्योंकि हम सभी कंडीशन स्टेज में साधना भक्ति में है, तो साधना भक्ति में व्यक्ति का अट्रैक्शन मैटर की तरफ रहेगा, ये मानते हुए चल रहे हैं हम. ऐसा नहीं कि हमको 16 माला काउंट करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम साधना भक्ति में काउंट नहीं करेंगे तो कभी 4 माला होगी, कभी 6 माला होगी, एकादशी में हो सकता है 32 माला भी घुमा दें, परंतु डेली बेसिस पे 16 नहीं कर पाएंगे, है ना. तो इस सेंस में साधना भक्ति में इसलिए हमको चीज़ों को काउंट करने की आवश्यकता रहती है. जैसे मैं भी ईयरली टारगेट्स लेता हूँ, अभी तो जैसे ईयर एंड होने वाला है ना, अभी जनवरी आएगी तो मैं उसमें ईयरली टारगेट लेता हूँ कि मुझे इतना इतना ये करना है. क्योंकि क्या नेचुरली मेरी रुचि नहीं है प्रभुपाद बुक पढ़ने की, नेचुरली मेरी रुचि नहीं है आरतियाँ करने की, टीटी वर्षन, नेचुरली मेरी रुचि नहीं है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, परंतु जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमको टारगेट्स लेना जरूरी है ना. यूट्यूब में 1000 शॉर्ट्स देखोगे, ये टारगेट लेने की जरूरत नहीं है, बिना टारगेट लिए देख लोगे, है ना. कितनी मिठाइयाँ खाना है मुझे 1 साल में, उसका टारगेट लेने की जरूरत नहीं, अपने आप मिठाई आती जाएगी और हम खाते चले जाएंगे, है कि नहीं. परंतु जिम्मेदारी हमको उन चीज़ों की लेनी पड़ती है जो आवश्यक भी हमारे लिए, परंतु हमारा मन नहीं चाहता, है ना. तो मन और बुद्धि के बीच में लड़ाई होती है. तो इसलिए हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट्स लेना पड़ते हैं, है ना, क्योंकि नेचुरली पीपल आर नॉट सो एंथुसियास्टिक. और एक दूसरी चीज़ है, अगर किसी भी चीज़ के आपको उत्साह चाहिए तो उस फील्ड के उत्साही भक्तों से हमारा संग बहुत आवश्यक है ना. जैसे खौलते हुए पानी में आप बर्फ का डिगला भी डालेंगे तो 5 से 10 सेकंड के अंदर वो भी पिघल करके खौलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं. थोड़ी वो अपने बर्फ की स्टेट रहेगा. तो इसी प्रकार से जो उत्साही भक्त हैं, इंथुसियास्टिक डिवोटीज हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्रीचिंग के लिए इंटरेस्टेड, उनके साथ में जब रहेंगे तो साथ साथ में हमारा भी काम जो है वो हो जाएगा. और दूसरी महत्वता समझना जरूरी है ना, कि कैसे एक एक व्यक्ति के जीवन में कितना कितना उनका कल्याण हो सकता है अगर वो जो है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ करके उनको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दे. तो प्रभुपाद जी स्वयं बोलते थे कि ये बीजारोपण है ना, बीजारोपण एक्टिविटी है. आज जैसे हमारा गौशाला है, नलवा लैंड है, मंदिर से 17 किलोमीटर दूर मंदिर की जमीन है. वहाँ पे हमने 2 साल पहले कुछ एक फलों के बीज लगाए थे. तो हमने 2 साल बाद ये मैंने करी, इसका पेड़ तो आया नहीं. तो वहाँ पे तो कि नहीं रोजी इसको 2.5 साल लगते हैं, 2.5 साल लगते हैं, उसके बाद में आता है. तो इस प्रकार से हम हो सकता है कि हमने किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर बोले 1 साल पहले इसको दिया था तो भले नहीं भगता नहीं था, है ना. तो बीज भी तो अलग अलग समय ले रहा है ना फ्रक्टिफाई होने के लिए. तो इसीलिए ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन देना में बीजारोपण एक्टिविटी है. कब वो उसके जीवन में ज्ञान पौधा होकर के वो पेड़ बनेगा, वी डू नॉट नो, बट इट विल हैपन. और जनरली क्या होता है ना कि बुक्स जनरली लोग संभाल कर ही रखते हैं, लाइब्रेरी में रखेंगे, मंदिर में रखेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह रखते हैं. तो उससे क्या होता है कि कभी न कभी व्यक्ति मुसीबत में, परेशानी में है, डिप्रेशन में, उस समय भी अप्रोच कर सकता है और उसको पढ़ करके लाभान्वित हो सकता है. सो देयर आर मल्टीपल न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन सब एडवांटेज को हमको स्मरण करते हुए अपने आप में उत्साह जो है वो बनाए रखने की आवश्यकता है. और जितना ज़्यादा हम सक्रिय रहेंगे, है ना, उतना ज़्यादा कली असक्रिय रहेगा. जितना ज़्यादा हम असक्रिय हो जाएंगे उतना ज़्यादा
ही सक्रिय हो जाएगा, है कि नहीं? तो वास्तविकता में अगर हम क्या बोलते हैं, इफ वी विश टू रिटेलिएट, है ना, अगर हम दुखी हैं जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं तो उसके प्रति अगर हम दुखी हैं और कुछ करना चाहते हैं तो फिजिकल प्लेटफॉर्म पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली हम स्पिरिचुअल मीडियम से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश के वीडियोस आते हैं तो लोगों के अंदर, है ना, कुछ बोलते हैं हमारा खून खौलता है बांग्लादेश की वीडियो को देख करके, पर आप जाकर के बांग्लादेश में लड़ाई नहीं कर सकते, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप किस प्रकार से आप किस प्रकार से उसका क्या बोलते हैं, रिटेलिएट करें, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, प्रतिक्रिया कैसे दिखाएंगे आपकी? प्रतिक्रिया दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रचार, है ना। प्रचार में डेफिनेटली दो प्रकार की प्रीचिंग होती है, एक होती है क्लास प्रीचिंग, जैसे ये क्लास प्रीचिंग है ना, एक होती है मास प्रीचिंग, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नगर संकीर्तन, है ना, कोई वन टाइम प्रोग्राम हम करते हैं, मास प्रीचिंग की कैटेगरी में आता है, जिसमें एक बार आपने बोला बहुत सारे मास को आपने थोड़ा थोड़ा टच कर दिया। क्लास प्रीचिंग मतलब एक ही भक्त को लेकर के आप 10 साल तक लगे रहे और उसको आपने मतलब दूध को उबाल के आपने खोआ बना दिया तो दैट इज क्लास प्रीचिंग। तो ये जो हमारा क्लास प्रीचिंग प्रोग्राम है, इसकी संख्या कम रहेगी पर गुणवत्ता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, है ना। मास प्रीचिंग मतलब सीधा हम गए, हरिनाम हमने किया, नगर संकीर्तन में बहुत सारे लोगों को हरिनाम उनके कान तक पहुंचे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मास प्रीचिंग। उसी मास प्रीचिंग में धीरे धीरे फिर क्लास पे निकलना शुरू हो जाती है। तो ये कंसेप्ट हमको क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बस लास्ट में इंसिडेंस बताऊंगा, फिर एक आध किसी का प्रश्न तो ले सकते हैं। राधे श्याम प्रभु को मैं ड्रॉप करने के लिए जब उज्जैन स्टेशन गया था, जब वो हमारे मंदिर में आए थे, हर साल आते हैं 3 दिन के लिए, तो मैं देखा कि प्रभु जी को हम ड्रॉप करने गए तो कुछ 3-4 मुसलमान थे, वो एक बकरे को रेलवे स्टेशन में खींच करके ले जा रहे थे। बकरा जाना नहीं चाहता था, परंतु रस्सी से बंधा हुआ था तो उसको थोड़ा खींच करके ले जा रहे थे। तो प्रभु जी पूरा उसको बकरे को पूरा ऐसा देखते देखते पूरा ऐसे तक पूरा देखे, बकरे में ऐसा क्या, बकरे में ऐसा क्या है, प्रभु जी पूरा टर्न करके देख रहे हैं। फिर मेरे से बोलते हैं कि एक्चुअली मैं इसको बचाना चाहता हूँ, मैं इस बकरे को बचाना चाहता हूँ, पर अगर मैं चाह करके भी नहीं बचा सकता। क्यों? इन लोग से बात करने में तो छोड़ेंगे नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि मैं इस बकरे के लिए 10,000 रुपये इसको दे करके खरीद लूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो मेरे अंदर इच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बकरा कटने जा रहा है, परंतु मैं चाह करके भी इसको नहीं बचा सकता। पर मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बकरा बनने से बचा सकता हूँ अगले जीवन में। तो इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और इसलिए मैं बहुत युवा प्रचार के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे नवयुवक नव युवतियाँ हैं जो कि अपना जीवन खराब करते हुए अगले जीवन में बकरा, अगले जीवन में मुर्गा बनने वाले हैं। तो उनकी मैं रक्षा कर सकता हूँ, इसकी तो मैं नहीं कर सकता। इसके पिछले जन्म में गड़बड़ काम कर दिया, इस चक्कर में ह्यूमन फॉर्म रह गई इसकी, अब बन गया बकरा, परेशान हो रहा है। तो इसलिए इस कर्म बंधन पे मैं काम करना चाहता हूँ। इस कारण से मैंने एसेंस ऑफ भगवद गीता सीरीज स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की, इस कारण से मैंने इतने सारे कोर्सेज डिजाइन किए, इस कारण से मैंने वॉइस वैदिक एजुकेशन को इंस्पिरेशन कल्चरल एजुकेशन के वॉइस सेंटर्स डिजाइन किए, इस कारण से मैंने इतनी सारी बुक्स लिखी, इस कारण से मैंने इतने सारे लेक्चर्स, यूट्यूब चैनल बनाया, सब कुछ बनाया, ताकि लोग इन सभी चीज़ों से आध्यात्मिक रूप से प्रभावित हों। नहीं तो भौतिक रूप से प्रभावित होने से तो वैसे ही उनको कोई नहीं बचा सकता। तो बहुत सारे नवयुवक और नवयुवतियाँ जो कि अगले जीवन में बकरा बनने वाले हैं, उनकी मैं भी रक्षा करना चाहता हूँ। With that aim and objective, I am trying to commit myself. Thank you very much. हरे कृष्णा। कोई एक आध प्रश्न किसी का तो ले सकते हैं, 2 मिनट हमारे पास। प्रभु जी, मैं अभी मेरी सिस्टर ऑफ हुई तो मैं गांव गया था। हाँ जी। तो आने के समय टैक्सी में था तो ट्रैफिक पूरा जाम था। तो साइड पे वो जो भंगार वाले बैठते हैं ना, कुछ न कुछ चीज़ बेचने के लिए, उसमें एक भगवद गीता पड़ी थी। तो एक नवयुवक आ रहा था, उसने भगवद गीता देखा, उसको हाथ में उठाया, फिर उसने उसको पूछा, भाई इसका दाम क्या है, ऐसा भंगार में डाले हो? बोले नहीं भाई रख दो। मैं दूर से देख रहा था, मैं सुन नहीं पा रहा था, उसने रख दिया। तो मैं नवयुवक को, ट्रैफिक बहुत जाम था, मैं उतर भी नहीं पा रहा था, तो मैं उसको नवयुवक को बुलाया, बोला आपको क्या चाहिए? बोले भगवद गीता देखो भंगार में डाला है। तो कोई बात नहीं, आपको भगवद गीता चाहिए? तो मैंने मेरे पॉकेट में से निकाल के उसको भगवद गीता दी है और वो चला गया। मैं ट्रैफिक में से फिर इधर चला गया।
सही किया आपने, बढ़िया किया। और दूसरा ना भगवद गीता कई बार लोग बोलते भी हमारे पास है करके, तो हमारे संकीर्तन डिवोटीज क्या करते हैं, उनको फर्स्ट कैंटो भागवतम देने का प्रयास करते हैं, है ना, और उसका नंबर भी ले लेते हैं, और उसमें फिर अगर थोड़ा फिर फ़ोन करके पूछते हैं आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा था, फिर उसके माध्यम से नेक्स्ट टाइम भी जाते हैं तो उसको पूरा भागवतम सेट दे देते हैं, क्योंकि लोगों के पास में समय की कमी नहीं है, बहुत समय है, परंतु समय सही दिशा में लगा नहीं पाते हैं करके, तो इसलिए है ना हमको प्रयास करना चाहिए। अगर श्रीमद् भागवतम साइट किसी के यहाँ पहुँच जाएगा और वो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना अगर शुरू कर दिया तो उसका बहुत मतलब उसका पूरा रिकवरी हो जाएगा उसकी कॉन्शियसनेस का। तो श्रीमद् भागवतम सेट्स जितनी मात्रा में पहुँच पाए, कोई व्यक्ति रेट की बात करते तो उसे पूछ लिया कीजिए कि टीवी कितने की आती है ना, एक ठीक ठाक टीवी लेंगे तो वो भी कोई 8-9-10 हज़ार से कम की तो नहीं आएगी ना, हमारे टाइम पे इतनी की आती थी, तो टीवी कितने की आती है, तो अगर टीवी में व्यक्ति पैसा खर्च कर सकता है तो 18 बुक का वो रिजल्ट दे रहे हैं हम, यहाँ क्या रेट है प्रोजेक्ट, हम लोग जनरली 8,000 में, हाँ तो 8,000 में कौन सी टीवी आएगी आपकी अच्छी कंपनी की, नहीं आएगी। तो इसीलिए हमको बोलना चाहिए कि ये जो आपको चीज़ें मिल रही है इसकी अहमियत समझिए, है कि नहीं, तो अहमियत जिस चीज़ की व्यक्ति समझता है उसके लिए फिर पैसा प्राइस पे करने के लिए फिर सोचता नहीं है। हम लोग मेन फोकस भागवतम सेट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि गीता जी क्या है पर्टिकुलरली शहर में प्रायः सब घरों में ज़्यादा दिख जाती है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस भागवतम सेट पे ही प्रयास कर रहे हैं। या और भागवतम में जैसे राधेश्याम प्रभु गौरांग प्रभु ने शॉर्ट वीडियो बनाए थे, मतलब भागवतम में जैसे बहुत सारी अच्छी आपकी इंटरेस्टिंग और नॉलेज गिविंग पास टाइम्स हैं, जैसे किस प्रकार से वसुदेव ने देवकी की रक्षा कंस से की, है ना, आप इसको छोटा सा 1 मिनट में सारांश देने का प्रयास कर सकते हैं, है ना, तो इससे क्या है कि लोगों को भी समझ में आता है कि थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट और उसकी नीड पकड़ के बात करनी ज़रूरी है। अगर हमने व्यक्ति का इंटरेस्ट और नीड पकड़ ली तो फिर व्यक्ति जो है वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज आप तैयार कर सकते हैं जो कि आप 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में उसको बता दें, जिसमें लर्निंग लेसन भी व्यक्ति को मिल जाए, उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करेगा। देखिए सेल्समैन बहुत दिमाग लगाता है ना, हर सेल्समैन बहुत दिमाग लगाते हैं, सक्सेसफुल सेल्समैन कैसे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो सामने वाले को हम कन्विंस करके दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सेल्समैन आता था, ऐसी बढ़िया इंग्लिश बोलता था कि हम लोग एकदम चारों खाने चित्त हो जाते थे, तो बोलता थी डिक्शनरी आप ले लीजिए, आपकी मेरी जैसी इंग्लिश हो जाएगी। तो हमको भी हर संभव प्रयास करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस प्रकार से दिमाग लगाएं कि हम श्रीमद् भागवतम जो है सामने वाले के घर तक पहुंचा दें। तो ये हमारा एक्शन हो जाएगा। एक्शन से पहले हमको अपनी साधना और अपनी प्रेयर्स के माध्यम से भगवान की मर्जी को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तो करता है ना, बाकी तो भगवान ही कर रहे हैं। तो इसके लिए अच्छी साधना है ना, प्रॉपर मोड ऑफ गुडनेस, अच्छे कंटेक्ट में रहना और भगवान से प्रार्थना करके जाना कि आप ही के माध्यम से इस डिवाइन लिटरेचर का प्रचार प्रसार हो पाएगा। तो प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन, है ना, प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और कृपा ऊपर से नीचे आती है। तो हमको श्री प्रभुपाद से, आचार्यों से, गुरुदेव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु से कि हमको इतनी शक्ति प्रदान करें, है ना, ऐसे लोग प्रदान करें जो कि श्रीमद् भागवतम लेने में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। बाकी इंटेलिजेंस का फंक्शन इंटेलिजेंस की जगह रहेगा। अर्जुन जिस समय धनुष बाण चलाते थे उस टाइम में पूरा मेडिटेट करते कि वहाँ से भी वायु अस्त्र छोड़ा गया तो यहाँ से कौन सा काउंटर अस्त्र छोड़ना, वहाँ से अग्नि अस्त्र छोड़ा गया तो यहाँ से कौन सा काउंटर अस्त्र छोड़ना, है ना। इस प्रकार से वी ऑलवेज हैव टू अप्लाई आवर इंटेलिजेंस हाउ टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, और बाकी टाइम प्रेयर्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रेमानंदे। तो हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु भोपाल उज्जैन से आए हैं। उज्जैन के सब कुछ प्रेसिडेंट प्रभु जी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं और हम तो प्रभु जी की तीसरी बार क्लास सुन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रभु जी पुलिस डिपार्टमेंट, व्यापारियों के समूह, अलग अलग ऐसे
ये क्षेत्र में भी जहाँ पे लोगों की बिल्कुल भी कृष्ण भावनाओं में रुचि नहीं है, उनके बीच में भी खूब प्रचार करते हैं, अपने सेमिनार्स प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही हेक्टिक इनका प्रचार का शेड्यूल रहता है। उसके बीच में प्रभु जी हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत अच्छी तरह हमें प्रचार की, विशेष रूप से ग्रंथों का वितरण और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के सेट के वितरणों के बारे में हमें प्रेरित किया है। तो हम एक बार उनको धन्यवाद देते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी अच्छी बात बताई कि अगर हम असक्रिय रहेंगे तो कलयुग सक्रिय हो जाएगा, तो अगर हम सक्रिय रहेंगे तो वो कली असक्रिय हो जाएगा। तो बहुत ही अद्भुत बात है कि सबसे अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, है ना। हम खुद ही हमला करेंगे तो अपने आप बचे हुए रहेंगे हम। तो इसलिए हम लोगों को बड़े उत्साह से, और जैसा प्रभु ने बताया है कि कैसे हमें अच्छी साधना प्रार्थना करके फिर एक्शन में लग जाना चाहिए। तो आप सब भी एक्शन में लग जाइए। प्रसाद तो है नहीं, एक एक बाहर से केला ले जाइए और बम छोड़ना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण।